नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राशन वितरण के मामले में घिरी नगरपालिका, लिस्ट को काट छाट करने का मामला आया प्रकाश में। नगर के वार्ड क्रमांक 28 के बाशिंदों ने जारी की गई लिस्ट पर उठाई आपत्ति। राशन दुकान से राशन न मिलने पर भड़के वार्डवासी। वार्ड पार्षद ने माना नगरपालिका ने की है गलती, कहा जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है राशन। रोटरी क्लब वेंगंगा के 24 सदस्यों ने किया रक्तदान। CHMO को डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षार्थ सौंपी 11 हाईटेक PPE किट। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त न होने की मिली थी जानकारी। और खेत में लकड़ी काट रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। लांजी क्षेत्र के ग्राम मोहझरी की घटना। घायलों को जिला चिकित्सालय में कराया गया है भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। टोटल लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को अनाज की कमी हो गई है उनके लिए अनाज का वितरण किया जा रहा है, लेकिन यह अनाज जहां कुछ परिवारों के लिए नाकाफी ही साबित हो रहा है, तो वहीं अधिकांश लोग राशन पाने इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के कई इलाकों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी की इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा हर संभव मदद किए जाने की बात कही जा रही है। टोटल लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को अनाज की कमी हो गई है उनके लिए अनाज का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि टोटल लॉकडाउन की स्थिति में गरीब लोगों को जिनके पास राशन कार्ड हैं या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से 1 माह का राशन दिया जा रहा है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वार्डों में ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है जिन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। लेकिन इन दिनों बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में आलम कुछ और ही दिखाई दे रहा है। सोमवार को बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत हनुमान चौक में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में तो राशन के लिए हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 28 के कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्यों ने राशन दुकान में पहुंचकर राशन की मांग की, जिसमें APL कार्डधारी सहित जरूरतमंद भी शामिल रहे। लेकिन राशन दुकान में उपस्थित सेल्समैन ने उन्हें राशन देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद यहां हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल वार्डवासियों का कहना है कि राज्य शासन के द्वारा APL कार्डधारियों और जरूरतमंदों को राशन प्रदान करने के लिए जो सर्वे कराया गया है उसमें काफी गड़बड़ियां हैं। वार्डवासियों ने कहा कि वार्ड नंबर 28 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जिसमें उन्होंने गरीब व मध्यम वर्ग के जरूरतमंद लोगों के नाम लिखकर एक लिस्ट बनाने को कहा था। यह लिस्ट पार्षद के नेतृत्व में बनाई गई थी, लेकिन जब यह लिस्ट नगरपालिका पहुंची तो उस लिस्ट से कई लोगों के नाम हटा दिए गए थे, जिसको लेकर वार्डवासी परेशान हो गए और उन्होंने वार्ड प्रभारी पर नाम काटे जाने का आरोप लगाया और पार्षद से एक लिस्ट बनवाकर हनुमान चौक स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन लेने पहुंच गए, जहां पर सेल्समैन द्वारा वार्डवासियों को राशन देने से इनकार कर दिया गया, जिसको लेकर हंगामा मच गया। इस मामले में वार्ड क्रमांक 28 निवासी खगेश कावरे ने बताया कि उनके वार्ड में करीब 3000 लोग निवास करते हैं, जिसमें से गरीब व मध्यम वर्ग के जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें से वार्ड प्रभारी द्वारा लोगों के नाम काटकर महज 29 लोगों की लिस्ट राशन दुकान पहुंचाई गई है, जबकि वार्ड में ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं जिनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जिन्होंने बताया कि गरीब तबके के लोगों को शासन प्रशासन द्वारा इतना अनाज दिया जा रहा है कि उनके घर में 6 महीने तक के लिए अनाज का भंडारण हो गया है, लेकिन मध्यम वर्ग में आने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का अनाज भी नहीं है। सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 28 में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ने एक लिस्ट बना के दी थी, नगर पालिका से बुलाई गई थी उस लिस्ट को, और वो पार्षद की निगरानी में वो लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट को पार्षद महोदय द्वारा नगर पालिका भेजा गया था, पर नगर पालिका जाने के बाद में उसमें जो काट छाट हुई है उसमें मुश्किल से 3000 का वार्ड है और उसमें केवल 29 लोग को यहाँ पे अनाज मिल रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जो इन लोग को, जो हमारे मोहल्ले के गरीब लोग हैं, या गरीब ना बोले उनको मीडियम क्लास है, उनके घर में आज को के तारीख में खाने रहे या मत रहे, पर शासन ने जो सुविधा दी है उनको इनको लाभ मिलना चाहिए। आज उनके रोजगार बंद है। एक मीडियम क्लास व्यक्ति का कहना है कि हम जाए कहाँ, गरीब के घर में तो शासन भी और निजी संस्था इतना अनाज दे रही है कि उनके यहाँ पे 6 महीने का अनाज का भंडार भर गया है, पर मध्यम वर्ग आज पीस रहा है इस मामले में। कल इसी संबंध में हमने 104 नंबर पे इसकी सूचना दी है, तो उनने हितग्राहियों को ये बोले कि आप पार्षद से रिकमेंड करा ले
और उस कागज़ को ले जाके ये हमने रिकमेंड कराया पार्षद से इतने लोगों की लिस्ट, और सोसाइटी में ले जाके जमा कर दी। तो हम जब यहाँ सोसाइटी में आए तो इनका कहना है कि हमें ऐसा कोई आदेश नहीं है और हमको ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि इन लोगों से जो अनाज है वो इनको उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, ये सभी कार्डधारी है क्या? हाँ, ये सफेद कार्डधारी है और मध्यम वर्गीय है। 3000 की जो बात जो कर रहे हो कार्डधारी है। हाँ, उसमें से काफी लोग कार्डधारी सफेद कार्डधारी, और जो कई तो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है उसमें कि हम लोग ने ये लिस्ट हमारे वार्ड की बनाया, हमारे एरिया की। कितने लोगों के नाम थे, कितने लोगों के नाम थे और कितने के काटछाट किए गए और किसने किया काटछाट? वो ये वार्ड प्रभारी यहाँ पे नगर पालिका से कोई नियुक्त हुआ है, उसने इस पे काटछाट किया कुछ। वहीं इस मामले में शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन LC तुर्कर ने कहा कि वार्ड में बनाई गई लिस्ट नगर पालिका जाती है, नगर पालिका से लिस्ट खाद्य विभाग को दी जाती है और खाद्य विभाग से जो लिस्ट उन्हें प्राप्त होती है वह उसी लिस्ट के हिसाब से लोगों को राशन मुहैया कराते हैं। वह बगैर शासकीय लिस्ट के किसी को भी राशन नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लिस्ट के आधार पर ही राशन का आवंटन मिलता है। सेल्समैन का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज एक सज्जन है शिकायत लेके कि मध्यम परिवार को नहीं मिल रहा है। जी जी। तो किन लोगों को देने आप राशन? सर, नगर पालिका से जो सूची जाती है यहाँ कलेक्टेड नागरिक वो तुम्हारा फूड ऑफिस में, तो वहाँ से सूची प्राप्त हुई है। हमें सूची प्राप्त जो हुई है उसी के आधार पर हम उनको राशन दे रहे हैं। नाम देखते हैं, उनका कार्ड देखते हैं, जिसका कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के हिसाब से दे देते हैं। जी, उतनी सूची का ही आवंटन हमको मिला है। तो बाकी जो सूची नगर पालिका तैयार करेगी? नगर पालिका तैयार करेगी। APL वालों को कोई स्कीम में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? APL वाले को दिया जा रहा है, नगर पालिका की सूची के आधार पर दिया जा रहा है। अच्छा, इन्हें वहाँ से जो सूची आएगी ऐसा पूरे कार्डधारियों को नहीं दिया जाता। अच्छा, वहाँ से जो सूची आएगी सिर्फ उन्हीं लोग को दिया जाएगा? जी जी, नगर पालिका से जो सूची आएगी उन्हीं को दिया जाएगा। वार्ड पार्षद वीणा कनौजिया ने राशन वितरण को लेकर की जा रही लापरवाही का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके वार्ड में कई ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके पास राशन नहीं है। ऐसे में जिन्हें मदद मिलना चाहिए उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट उनके द्वारा तैयार की गई थी उसमें काट छाट कर दी गई है, जिसमें नगर पालिका के अधिकारियों की गलती है। क्या हुआ, पहले शासन के द्वारा था कि गरीबी रेखा, अति गरीबी रेखा को 2-2, 3-3 महीने का राशन दिया जाएगा। फिर मेरे ख्याल से लगभग यहाँ पर अधिक से अधिक लोग छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले और ऐसे जो जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं, अब बेचारे 1 महीने से बैठे तो खाएंगे क्या। तो फिर ऊपर तक कंप्लेन गई कि भैया सफेद कार्ड वालों को भी देना चाहिए, APL वालों को। तो ऊपर से ये आया कि सफेद कार्ड वालों को भी दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने फिर आदेश निकाला कि सफेद कार्ड वाले जितने भी हैं उनको एक पर व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से दिया जाए। तो खाद्यान्न विभाग से हमारे वार्ड की पर्ची गई थी नगर पालिका से होके खाद्यान्न विभाग गई। अब वहाँ से क्या काटी छटी हुई नगर पालिका से, कई नाम तो हमारे कट गए। अभी मैंने कल इस पर ही अधिकारी से बात करी तो वो बोले कि फील्ड इंस्पेक्टर से, तो उन्होंने बोले कि जैसे ही आपकी जो नगर पालिका से जो लिस्ट आई थी मैडम, इसी के हिसाब से हमने दिए। तो मैंने बोली सर ये लिस्ट मैंने उनके पास भेजी, मैंने बोली लिस्ट तो मैंने ये दी थी, उसमें कुछ नाम आए कुछ कट गए। तो फिर हमने 104 नंबर पे फोन लगा के पूछे तो वहाँ से पता लगा कि आप पार्षद द्वारा जितने नाम छूट गए आप ओके करके सर्टिफाई करके नगर राशन दुकान भेज दो तो उनको सबको मिल जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आई रक्त की कमी को देखते हुए अब समाजसेवी संस्थाएं आगे आकर कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में 20 अप्रैल को रोटरी क्लब आव्यनगंगा के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रक्तदान किया, जबकि कोविड-19 से निपटने फ्रंटलाइन में कार्य कर रही डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 11 हाईटेक PPE किट का वितरण भी किया। कोरोना वायरस संक्रमण से देश समेत मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में अस्पतालों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना मरीजों को 10 से 12 यूनिट ब्लड लग रहा है, जिससे रक्त यूनिट में रक्त की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसे में नगर की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की जानकारी मिलते ही रक्तदान किया जा रहा है, ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर किया जा सके।
इसी कड़ी में 20 अप्रैल को रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम को लेकर रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने बताया कि जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके तहत आज क्लब के सदस्यों के द्वारा यहां पहुंचकर रक्तदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान क्लब के सदस्यों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग आधे घंटे के अंतराल में जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 25 से 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष बलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा जिला प्रशासन के सहयोग से विगत 10 वर्षों से रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस आपदा में सकुशल हैं और घर पे सेफ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग ने प्रण लिया था कि आज हम ब्लड डोनेट करेंगे। कुछ दिन पूर्व ही हमें सूचना मिली थी कि जिला चिकित्सालय में ब्लड की बहुत कमी जा रही है। जैसा कि रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट पिछले 10 सालों से ब्लड देते आ रहा है और हर समय हमने प्रशासन का साथ दिया है कि हम ब्लड देंगे जिला चिकित्सालय में। उसी कड़ी में आज हमने करीब 25 से 30 यूनिट ब्लड देने का प्रण लिया है और अभी शुरुआत में मैंने अपनी खुद सेल्फ दिया है, साथ में पूर्व अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र राय जी, मुकुल राठौर, बंटी मेश्राम, रितेश अग्रवाल, इन सभी ने स्टार्ट किया है। जैसे कि हम प्रशासन का पालन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते आ रहे हैं, तो शुरू के आधे घंटे में 2-2, 3-3 लोगों ने आके ब्लड दिया है। ये शाम तक प्रसा चलेगी, जिसमें हर आधे घंटे में 2 से 3 नंबर आएंगे और ब्लड देंगे। और मैं प्रशासन की साइड से और क्लब की साइड से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें कड़ी से। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमें कहा है कि 3 मई तक हमें घर पे ही लॉकडाउन में रहना चाहिए, तो सबसे बेस्ट सेफ्टी कोरोना से लड़ने की वो ये है कि हम सब लोग लॉकडाउन का पालन करें। अभी रिसेंटली में रोटरी ने पुलिस पॉइंट बूथ बनाए बहुत सारे, जो हमने प्रशासन को दिए हैं और पुलिस बैंक को दिए हैं सब जगह, और वो पूरे 8 जगह पे लगाए हैं हमने, जिससे कि पुलिस वाले बहुत सेफ्टी से और सन से बच के अपनी धूप में उस पॉइंट पे रह सकें और जनता की सेवा कर सकें। और आज हम लोग ने ब्लड डोनेट किया है और रिसेंटली हम लोग थोड़े दिन के अंदर ही कुछ किट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, PPE किट्स, जो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो उन्होंने नागपुर से बुलवाया है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड किट्स हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस काम कर रही हैं जिला चिकित्सालय में, उसे वो पहन के उसे यूज़ करेंगे तो वो खुद भी सेफ रहेंगे। बलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में रक्तदान के अलावा वर्तमान समय में कोरोना वायरस बीमारी से फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट भी रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भेंट किया है, ताकि कोविड-19 की महामारी से लड़ रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहें। अध्यक्ष छाबड़ा ने कहा कि इसके अलावा भी क्लब शासन प्रशासन की कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के किए जा रहे कार्यों में अपना सहयोग दे रहा है। क्लब ने यह तय किया है कि आपदा के इस दौर में पीड़ित मानवता के सेवार्थ हर संभव मदद की जाएगी। बाइट। रक्तदान कार्यक्रम के दौरान रोटेरियन बलजीत सिंह छाबड़ा, मुकुल राठौर, कमलजीत सिंह छाबड़ा, वीरेंद्र राय, रितेश अग्रवाल, योगेंद्र मेश्राम, संजय गचके, राजेंद्र छाबड़ा, श्रीकांत गचके, दिलीप कार्डा, राकेश चिले, अंकित अग्रवाल, बलजीत राजपूत, कपिल गुप्ता, रवि वाधवानी, पुनित खुबचंदानी, अमित रंगलानी, शिरीष भारद्वाज, संकल्प जैन, विनोद जैन, कुशल जैन, आर्य अग्रवाल, अमित बिसेन और अतीत वैद्य ने रक्तदान किया। लांजी क्षेत्र के मोहझरी में सोमवार की प्रातः 8 बजे एक तेंदुए ने अलग अलग स्थानों पर लकड़ी तोड़ रहे 2 लोगों पर हमला कर दिया। इस हादसे में करण पंद्रे और रोहित अवसरी घायल हो गए, जिन्हें लांजी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार की प्रातः करण पंद्रे गांव में खेत से लगी झाड़ियों में आम की लकड़ी तोड़ रही थी। इसी झाड़ियों से कूदकर तेंदुए ने करण पंद्रे की गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन करण पंद्रे ने अपनी गर्दन झुका दी, जिससे उसका जबड़ा ही तेंदुए के पकड़ में आ गया। इससे पहले कि तेंदुआ और हमला करता, करण ने बहादुरी के साथ तेंदुए का सामना करते हुए उसे भगा दिया और अपने घर खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंचा। इस घटना को कुछ ही समय बीता था कि कुछ ही दूरी पर अपने खेत में लकड़ी काट रहे रोहित अवसरे पर भी तेंदुए ने ठीक उसी तरह हमला कर दिया और रोहित के सामना करने पर वहां से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे और तेंदुए को खदेड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह दोबारा किसी को नजर नहीं आया। इसके बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए लांजी पहुंचाया गया, जहां गंभीर चोट होने के कारण दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहां दोनों का उपचार चल रहा है। ये आपके साथ कैसा क्या हादसा हुआ? गया था तो घर में संडास बैठा और थोड़ी सी लकड़ी चुन लूँगा कह के, आम का पेड़ था जी, और वो कहाँ था कहाँ नहीं, जब कूदा तो मेरे ऊपर कूद गया, तो मैं गिर गया नीचे नाली में। अच्छा, छोटा सा नाला है उस तरफ क्रॉसिंग होने के लिए, तो उस तरफ क्रॉसिंग नहीं हुआ, बीच नाले में था। कितने बजे घटना है? 8 बजे की। अच्छा,
तो ये जंगल वगैरह भी है क्या? जंगल नहीं, ऐसा अपना तो अचानक हमला कर दिया, अचानक हमला कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर आपने कुछ फिर उसको ढकल वकल किया, उस लोग अलग हुआ और मैं पकड़ा अपना डंडा और सीधे घर ही आ गया। संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन के चलते लोगों की चहल पहल कम होने से अब जंगली जानवर गांवों की ओर रुख करने लगे हैं। इसी के चलते यह हादसा हुआ है। बताया गया कि मोहजरी में दूर दूर तक कोई जंगल नहीं है। इसके बावजूद गांव तक तेंदुए का पहुंचना ऐसी ही संभावनाओं को बल देता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 की विपदा की इस घड़ी में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास पूरे जिले में दिहाड़ी और अति सूक्ष्म गरीब परिवारों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने के कार्य में जुट गई है, जिसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पहले ही तैयारी कर ली थी। आपको बता दें कि ट्रस्ट के द्वारा प्रथम चरण में लगभग 1000 परिवारों को जरूरत की सामग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों की जानकारी मिलने पर उन्हें भी सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभय कोचर ने बताया कि आरएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा ऐसे दिहाड़ी मजदूर और अति सूक्ष्म गरीबों को चिन्हित किया जा रहा है जो कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने किए गए लॉकडाउन के दौरान काम धंधे बंद होने से जरूरत की सामग्री से वंचित हैं। उन तक ट्रस्ट पदाधिकारी और आरएसएस के स्वयंसेवक उन्हें जरूरत की सामग्री में शक्कर, तुअर दाल, तेल, हाथ धोने एवं कपड़े धोने की साबुन, मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, पोहा, आलू प्याज और मास्क जैसी सामग्री की एक किट का वितरण करेंगे। सचिव कोचर ने बताया कि दिहाड़ी मजदूर और अति सूक्ष्म परिवारों के लिए पूरे 15 दिन की जरूरत की सामग्री होगी, जिससे उन्हें लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से हो रही परेशानी से राहत देने का काम करेगी। अब तक शहरी क्षेत्रों में ऐसे 78 परिवारों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि आज लगभग 40 परिवार ऐसे मिले हैं जो कि सूक्ष्म गरीब हैं, जिन्हें आज सामग्री प्रदान की जा रही है। हर ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जाकर के सर्वे कर रहे हैं और वहाँ सर्वे के माध्यम से देख रहे हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो राशन के लिए जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। ऐसे लोगों की हम लोग सूची बना रहे हैं और प्रतिदिन ऐसे लोगों की सूची बना करके हम तहसीलदार महोदय को देते हैं और उनके माध्यम से उनको अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हेलो, अनाज ही मिल रहा है कि सब तेल, शक्कर, नमक? नहीं, हमारे न्यास द्वारा बाकी अन्य सब सामग्री दी जा रही है और अनाज जो है वो खाद्यान्न बैंक के माध्यम से इनको दिलाया जाएगा। ऐसे कितने लोग होंगे? पता नहीं साहब। अभी 2 दिन में हमने जितना सर्वे किया और पाया, करीब 40 परिवार ऐसे मिले हैं जो सूक्ष्म गरीब हैं, लेकिन शासन द्वारा उनको अन्न का एक भी दाना नहीं दिया गया। आरएसएस के विभाग सेवा प्रमुख रितेश अग्रवाल ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, जिसको लेकर लॉकडाउन घोषित है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिले के ऐसे कई सूक्ष्म गरीब परिवार हैं जिनके पास आज खाने के लिए साधन नहीं है, जिसको देखते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास पूरे जिले में दिहाड़ी और अति सूक्ष्म गरीब परिवारों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, भारत में भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो बालाघाट में जो पिछले 30 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें लॉकडाउन के होने के कारण जो यहाँ के अति सूक्ष्म गरीब परिवार हैं, उनके रहने खाने भोजन का प्रबंध थोड़ा कठिनाई हो रही है इनको भोजन के प्रबंध करने में। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास द्वारा स्वयंसेवकों ने 1000 किट राशन किट बनाए हैं, जिसमें दाल, तेल, शक्कर, साबुन, नमक, पोहा, इस तरह से दैनिक जीवन उपयोगी सामग्री उसके अंदर, उस किट के अंदर है। और हमने निर्णय किया कि हम 1000 पैकेटों का शहर के अंदर जो अति सूक्ष्म गरीब परिवार हैं उनको हम देंगे, ताकि वे अपना जीवन यापन इस किट के माध्यम से कर सकें। आपको बता दें कि जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर और सूक्ष्म गरीब परिवारों को देने के लिए ट्रस्ट पदाधिकारी रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना, सचिव अभय कोचर, विक्रांत साकरे, रितेश अग्रवाल, दीपक अग्निहोत्री, विनोद नाहटा, राकेश रंगलानी, सुनील खोटेले, रमेश बत्रा, हेमंत अंधारे, विजय विधानी, सुरेंद्र खेमानी, दीपक बजाज, श्रेयांश जैन सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्यों ने जरूरत की सामग्री की किट तैयार की है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।
बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से प्रदेश के 26 जिलों को राहत मिली है, जिसमें बालाघाट जिला भी शामिल है। हालांकि बालाघाट जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल से मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने की सशर्त छूट प्रदान की है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यथावत 3 मई तक टोटल लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। प्रदेश में 20 अप्रैल से 26 जिलों को राहत मिली है। हालांकि सरकार द्वारा कुछ नियम शर्तों के साथ ये रियायत दी गई है, जिसके तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने ये भी कहा है कि जहां कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति नहीं है, वहां कामकाज के साथ सभी आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में संक्रमण है और वे कंटेनमेंट वाले इलाके में आते हैं, उन इलाकों को नहीं खोला जाएगा। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि कुछ इलाकों में सशर्त औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। लेकिन इंदौर, भोपाल और उज्जैन सहित अन्य रेड जोन में आने वाले 12 जिलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और यहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश को 3 जोन में बांटा है, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन शामिल हैं। अगर बात की जाए रेड जोन की, तो प्रदेश के 10 जिले रेड जोन में शामिल हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, मुरैना, बड़वानी, होशंगाबाद, खंडवा, धार, देवास, विदिशा और आगर मालवा शामिल हैं। इन जिलों में सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। यहाँ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा ऑरेंज जोन में ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 से कम है या फिर कोरोना संक्रमित ठीक हो रहे हैं, जिसमें राजगढ़, रायसेन, अलीराजपुर, टीकमगढ़, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, सागर, श्योपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और शिवपुरी जिले को शामिल किया गया है। यहाँ लॉकडाउन के तहत जिला प्रशासन छूट के नियम तय करेंगे। यहाँ के कंटेनमेंट एरिया में सख्ती रहेगी। यहाँ आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां भी नहीं शुरू होंगी। जबकि तीसरा जोन ग्रीन जोन है, जिनमें कोरोना संक्रमण के एक भी केस अब तक नहीं मिले हैं। यहाँ लॉकडाउन लागू रहेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। धारा 144 यथावत रहेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में बालाघाट जिला ग्रीन जोन में शामिल है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने की सशर्त छूट प्रदान की है, जिसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा गतिविधियों में लॉकडाउन से छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी बंद रहेंगी, जबकि निर्माण कार्यों, कृषि एवं अनुषांगिक गतिविधियों, मनरेगा के निर्माण कार्य, मालवाहक वाहन, औद्योगिक गतिविधियां सहित अन्य को शामिल किया गया है। जबकि जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में शराब, गुटखा, तंबाकू से जुड़े उत्पाद की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की मनाही रहेगी। वहीं बालाघाट नगरपालिका सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के द्वारा सामानों की आपूर्ति तो की जाएगी, लेकिन दुकानों में ग्राहकों के द्वारा सीधे खरीदी नहीं की जाएगी। शनिवार को गर्रा स्थित केंद्रीय भंडारण निगम में श्रमिकों और राइस मिलर्स के बीच मजदूरी के दामों को लेकर हुए विवाद को सोमवार को सुलझा लिया गया, जहां राइस मिलर्स और मजदूरों के बीच आपसी सहमति के बाद पुनः कार्य प्रारंभ हो गया। जानकारी के अनुसार राइस मिलर्स के द्वारा मिलिंग के बाद चावल को शासन द्वारा तय किए गए वेयर हाउस केंद्रीय भंडारण निगम में रखवाने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए मिलर्स और श्रमिकों के बीच मिलिंग किए गए चावल को वेयर हाउस में सुरक्षित रखवाने रेट तय किए जाते हैं, जो कि श्रमिक संघ और मिलर्स के बीच ही तय किया जाता है। इस वर्ष मिलिंग किए गए चावल को भंडारित करने के लिए शासन के द्वारा कुछ नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके चलते श्रमिकों के द्वारा भी मिलर्स से काम के बदले उचित दाम की मांग की जा रही थी। शनिवार को ग्राम गर्रा के केंद्रीय भंडारण निगम में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई, जहां राइस मिलर्स और मजदूरों के बीच प्रत्येक लॉट की दर को लेकर विवाद हो गया था। आपको बता दें कि इस वर्ष शासन के द्वारा एक लॉट में 580 बोरा चावल शामिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष एक लॉट में 540 बोरा ही चावल शामिल था। वहीं वेयर हाउस या भंडारण गृह में इन बोरों की 22 स्टेज तैयार की जाती थी, जिसे भी बढ़ाकर अब 25 स्टेज कर दिया गया है, जिसे वेयर हाउस में रखवाने की जिम्मेदारी राइस मिलर्स की होती है। वहीं राइस मिलर्स के द्वारा प्रतिवर्ष वेयर हाउस और भंडार गृह में कार्य कर रहे श्रमिकों को 100 रुपये बढ़ाकर दिया जाता है,
लेकिन शनिवार को शासन के द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर श्रमिकों और राइस मिलर्स के बीच लॉट के रेट को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई थी, जो कि सोमवार को सुलझा ली गई है। सहमति बनने के दौरान गर्रा राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश छुट्टानी, संरक्षक रवि सचदेव सहित सदस्य महेंद्र कोठारी एवं अन्य पदाधिकारियों एवं वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन एवं बालाघाट हमाल संघ अध्यक्ष आनंद कोछड़ के बीच आपसी सहमति बनाकर मजदूरी की दर का निर्धारण कर लिया गया है। यह निर्णय वर्तमान वर्ष हेतु निश्चित रहेगा। इस संबंध में वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि आपसी सहमति के दौरान प्रत्येक लॉट की दर लगभग 4,000 रुपये तय की गई है, जिसमें मजदूर और राइस मिलर्स दोनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये 16 तारीख से जो है इस साल का नया लाट जो है चावल का कस्टम मिलिंग का वो गोदामों में आना चालू हो गया भंडारण के लिए। तो मजदूरों और को जो है नए रेट निर्धारण को लेकर उनमें मंशा जागृत हुई थी और जिसको लेकर थोड़ा सा आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा था राइस मिलर्स और मजदूरों के बीच में। तो जो हमारे गर्रा के जो करीब 29-30 राइस मिलर्स हैं वो नए रेट निर्धारण को लेकर थोड़ा चिंतित थे और जो मांग मजदूरों ने की थी लगभग 4500 रुपये की, तो वो उसको लेकर भी थोड़ा सा असंतुष्ट थे, जिसको लेकर पिछले 16 तारीख से ही कहीं ना कहीं मजदूर और मिल मालिकों में मतभेद दिखाई दे रहे थे। पर काम कहीं रुका नहीं था, मजदूर बराबर लात उतार रहे थे। क्योंकि मैं मजदूर यूनियन का यहाँ का अध्यक्ष हूँ मजदूर यूनियन का, तो मेरे तक जब ये बात आई तो शनिवार के दिन हम लोगों ने मजदूरों के साथ मीटिंग की थी। उस दिन हमने कोशिश की थी कि लगभग 4100 रुपये के आसपास हमें मिलर से प्राप्त हो जाए। आज हमारी राइस मिल मालिकों के साथ बैठक हुई और उसमें जब राइस मिल मालिकों ने अपनी समस्या बताई और जो सारी परिस्थितियाँ और जो प्रशासन और शासन के जो नियम बन रहे हैं जिससे उन्हें भी जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो उसके बाद में डिसाइड ये हुआ कि चूँकि हर लाट में 40 कट्टी बड़ी है और 2 स्टेज ऊपर बढ़ना है, तो लगभग 6.5 रुपये प्रति कट्टी के हिसाब से 40 कट्टी का और जोड़ के दिया जाएगा। साथ ही 2 स्टेज का 160 रुपये करीब होता है। तो ऐसा 3900 रुपये के आसपास का जो है निर्धारण रेट का जो है वो हमारे राइस मिल मालिकों ने किया था। इसके बाद हम मजदूरों के साथ में मिलर्स की हमने आमने सामने बैठक कराई और ये औपचारिक मीटिंग में प्रशासन के लोग भी, पुलिस प्रशासन भी उपस्थित था उस मीटिंग में। तो वहाँ पर मीटिंग में यह तय हुआ कि राउंड फिगर जो है न मजदूरों का 4100 न राइस मिलर्स को 3900, 4000 रुपये जो है प्रत्येक लाट का मजदूरों को इस साल से दिया जाएगा। बालाघाट जिले में 3 मई तक के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो, उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जहां जिला प्रशासन ने किराना, गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी किए जाने का खाका तैयार किया, तो वहीं अब इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रीशियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन ने जिले में कार्य करने की अनुमति मांगी थी, जिसके तहत सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भेंट करते हुए लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सशर्त कार्य करने की छूट प्रदान की है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी अमित खूबचंदानी ने बताया कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मिलकर कार्य करने की योजना तैयार की है, जिसमें यह तय किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में चल रहे अन्य कार्यों की भांति ही इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी भी अपने अपने ग्राहकों की मांग के तहत उनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की होम डिलीवरी कर सकेंगे, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारियों को जिला प्रशासन के द्वारा पास भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी ग्राहकों से व्हाट्सएप पर उनकी सूची लेंगे और ग्राहकों को उनके घरों तक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पहुंचा कर देंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया जाएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के माध्यम से कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी करने के लिए परमिशन दिया है, जिसका हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कस्टमर को होम डिलीवरी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इससे जिनके यहाँ बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, या किसी के यहाँ फ्रिज की प्रॉब्लम है, वॉशिंग मशीन की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का अभी हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्टर सर ने हमको परमिशन दिया है और इसके लिए हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे कस्टमर को भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी और व्यापारियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। नहीं, हमें दुकानें खोलना नहीं है, बट हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और फिर उसमें से कस्टमर जो भी प्रोडक्ट फाइनल करेंगे हम उनको उनके घर तक डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए सर ने हमें कुछ पासेस अलाउ किए हैं, हम उसको फॉलो करते हुए हम लोग उसको डिलीवर करेंगे। जिले में 3 मई तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।
ऐसी स्थिति में पुलिस भी लगातार लोगों को समझाइश देते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन शायद ही पुलिस की समझाइश का असर नगर में दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित मामले देश व राज्य में दिन प्रतिदिन सामने आने के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर चौक चौराहों पर जमावड़ा लगाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही सड़कों पर आ जा रहे हैं। इस दौरान लोग शारीरिक दूरी का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं लोग सुबह व शाम सड़कों पर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। कुछ तो पुलिस की गाड़ी को देखकर अंदर छुप जाते हैं, तो वहीं पुलिस के जाते ही घर से बाहर भी निकल आते हैं। नगर में सबसे ज्यादा भीड़ नगर के किराना दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, बैंकों, सब्जी दुकानों में जुट रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है, जबकि पुलिस अमूमन हर रोज ऐसे लोगों को फटकार लगा रही है। वहीं फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को समझाइश भी दे रही है। बावजूद इसके लोग कोरोना के संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार चौक चौराहों में खड़े होकर लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। तो आपको पता हर सरकारी बंदे को जो इस काम में लगा सबको पता है कि ऑनलाइन अथॉरिटी लेना है, जब भी आपका फिजिकल नहीं जा सकते, इतना आपको फिजिकली जाने की जरूरत क्या है। इन दिनों प्रशासन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर काफी चिंतित है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है, जबकि लोगों से यह अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और राष्ट्र को बचाने में सहयोग प्रदान करें। परंतु लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन को सहयोग नहीं मिल पा रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए जमावड़ा लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा सोमवार को जिले के चांगोटोला क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में दिखाई दिया। चांगोटोला सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में राशन लेने के लिए लोगों ने नियम को ताक पर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो न करते हुए राशन लेने की होड़ और जल्दबाजी में प्रशासन के निर्देशों को न मानते हुए जमावड़ा लगा दिया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ग्रामीणों का जमावड़ा लगे होने की खबर पुलिस विभाग को लगी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की एक टीम मौके पर तो पहुंची और ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के द्वारा दी गई जानकारी को दरकिनार करते हुए राशन पाने डटे रहे। ज्ञात हो कि पिछले दिनों चांगोटोला पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया था कि कोरोना एक संक्रमण व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों में फैलने वाला वायरस है, जिसमें हमें मास्क अथवा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इस वायरस से बचाव करना है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राशन वितरण के मामले में घिरी नगरपालिका, लिस्ट को काट छाट करने का मामला आया प्रकाश में। नगर के वार्ड क्रमांक 28 के बाशिंदों ने जारी की गई लिस्ट पर उठाई आपत्ति। राशन दुकान से राशन न मिलने पर भड़के वार्डवासी। वार्ड पार्षद ने माना नगरपालिका ने की है गलती, कहा जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है राशन। रोटरी क्लब आवेंगंगा के 24 सदस्यों ने किया रक्तदान। सीएचएमओ को डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षार्थ सौंपी 11 हाईटेक पीपीई किट। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त न होने की मिली थी जानकारी। और खेत में लकड़ी काट रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। लांजी क्षेत्र के ग्राम मोहझरी की घटना। घायलों को जिला चिकित्सालय में कराया गया है भर्ती। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।